हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की जय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। शृण्वतां सकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन हृद्यन्तस्तु ये भद्राणि विदुनोति सुहृत्सताम्। जय ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले स्मृते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री प्रभुपाद। श्रीमद्भागवतम कथा रूप अध्याय 136। द्रौपदी की श्री कृष्ण की रानियों से भेंट। 10वां स्कंद। गोपियों से बात करने के बाद श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर एवं अन्य परिजनों से मिलने गए। उस समय अवसर देखकर वहां एकत्र स्त्रियां श्री कृष्ण की लीलाओं की चर्चा करने लगी। श्रीमती द्रौपदी ने कहा, हे वैदर्भी, भद्रा एवं जाम्बवती, हे कौशला, सत्यभामा, कालिंदी, शैव्या, रोहिणी, लक्ष्मणा तथा श्री कृष्ण की अन्य पत्नियों, कृपया बताओ तो सही कि इस संसार में मानुष लीला करने वाले भगवान अच्युत ने किस प्रकार तुमसे विवाह किया। सबसे पहले रुक्मिणी और फिर सत्यभामा, जाम्बवती, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या और भद्रा ने अपनी अपनी कहानियां कही। उनके बाद लक्ष्मणा ने कहा, मैंने नारद मुनि के मुख से बारंबार श्री कृष्ण के विषय में सुना था और इससे मेरा चित्त उनके प्रति आकर्षित हो गया। मेरे हृदय को समझकर मेरे पिता भृतसेन ने मेरी इस इच्छा को पूरी करने की व्यवस्था की। प्रिय द्रौपदी, जिस प्रकार तुम्हारे स्वयंवर में लटकती मछली की आंख भेदने की शर्त इसलिए रखी गई थी जिससे केवल अर्जुन तुम्हारे पति बन सके, इसी प्रकार मेरे स्वयंवर में भी कुछ वैसी ही शर्त थी। अंततः केवल इतना था कि मेरे स्वयंवर में वो मछली एक झीने कपड़े से आच्छादित थी और इसलिए उसकी परछाई को नीचे जल देख पाना और भी कठिन था। इसे सुनकर हजारों राजा मेरे स्वयंवर में आए और मेरे पिताजी ने सबका आदर सत्कार किया। कुछ राजकुमार तो धनुष पर प्रत्यंचा तक चढ़ा नहीं पाए और हताश होकर उसे एक और फेंक दिया। कुछ ने उसे मोड़ने का प्रयास किया परंतु झटके से ऊपर आकर उसने बदले में उन्हें ही घायल कर दिया। जरासंध, शिशुपाल, भीम, दुर्योधन और कर्ण जैसे वीर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाने में सफल रहे परंतु वे लक्ष्य को नहीं भेद पाए। अर्जुन उनमें सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हुए क्योंकि उनके बाण ने कम से कम मछली का स्पर्श तो किया। जब उन सब वीरों का गर्व चूर हो गया तब श्री कृष्ण ने धनुष उठाया और देखते देखते उसकी प्रत्यंचा चढ़ा दी। जल में मछली की प्रतिबिंब को देखते हुए श्री कृष्ण ने मछली को भेद दिया और शुभ अभिजीत नक्षत्र के समय वो मछली भूमि पर धराशायी होकर गिर पड़ी। उधर स्वर्ग में देवगण नगाड़े बजाते हुए पुष्प वर्षा करने लगे और मैं रत्न जड़ित स्वर्णिम माला लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। लज्जा से झुके अपने मुस्कुराते मुख से वहां जुटे राजाओं को देखते हुए मैंने श्री कृष्ण के गले में बरमाला डाल दी। जब भगवान ने अपने चतुर्भुज रूप में मुझे अपने रथ पर बैठाया उस समय काम वासनाओं से त्रस्त कुछ राजा अत्यंत उद्विग्न हो उठे। श्री कृष्ण ने अपना सारंग धनुष उठाया और दारुक तेजी से रथ को द्वारका की ओर हाँकने लगे, जबकि कुछ राजा उसी प्रकार भगवान का पीछा करने लगे जिस प्रकार गांव के कुत्ते शेर का पीछा करते हैं। जिन राजाओं ने श्री कृष्ण से युद्ध करने का प्रयास किया वे सब कुछ ही क्षणों में उनकी बाण वर्षा से धराशायी हो गए और शेष बचे राजा भयभीत हो भाग खड़े हुए। अंत में रोहिणी कहने लगी, वे उन सब 16,100 रानियों की ओर से बोली जिन्हें श्री कृष्ण ने भौमासुर का वध करके मुक्त किया था। रोहिणी ने बताया कि श्री कृष्ण की पत्नियों के मन में ब्रह्मा जी का पद प्राप्त करने की इच्छा तक नहीं है।
फिर अन्य सांसारिक वस्तुओं का क्या कहना। श्री कृष्ण के चरण कमलों की धूलि अपने सिर पर धारण करना जन्म जन्मांतर में यही उनकी एकमात्र अभिलाषा है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।